हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन एसबीआई के क्वार्टर 4 के नंबर्स कैसे आए, इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आ चुका है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर इसको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल 10:30 बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, जो कि आपका नॉलेज बढ़ा सकता है। तो जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन ये दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कोई सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली बाजार ने एक बहुत ही शानदार तेज़ी यहाँ पे दिखाई है। 50,500 के ऊपर भी यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2% तक सेंसेक्स भागते हुए देखने को मिला है। एंड वो भी कब, जब बाजार इतने टॉप लेवल पे एंड लगातार तेज़ी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। लगभग 1000 पॉइंट की जंप हम लोग को यहाँ पे सेंसेक्स में भी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे निफ्टी की भी, ये दोस्तों निफ्टी 50 की भी बात करें सो लगभग 270 पॉइंट्स की जंप है। 1.81% की जंप हम लोग को देखने को मिली। एंड सबसे खास बात, जो क्लोजिंग भी थी वो भी हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिली है। यस दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा 15,175 ये हम लोग को यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली चेंज होते रहेगा, बट 15,190 ये कम आज के दिन अगर हम लोग बात करें हाई लेवल था किसका, निफ्टी का। एंड उसी के पास हम लोग को क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है, जो कि हम लोग कह सकते हैं बाजार के लिए ज़बरदस्त संकेत हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है कि शायद से कंटिन्यू भी यहाँ पे रह सकती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आप लोगों को पता है इस जो ये तेज़ी देखने को मिल रही है, इससे हमेशा ट्रेडर्स ज़्यादा खुश नहीं होते। ट्रेडर्स मतलब जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करके चलते हैं या फिर जो एक्सपेक्ट करते हैं बाजार नीचे रहेगा, जो इन्वेस्टर रहते हैं ऑब्वियसली उनके चेहरे के ऊपर मुस्कान जरूर रहेगी। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स है, आपको पता है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। हाँ, हो सकता है कुछ अच्छे स्टॉक अभी तक नहीं चल रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि वो नहीं चलेंगे, फ्यूचर में ज़रूर वो रिटर्न देके चले जाएंगे। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टर, अभी आप लोग देख सकते हो कि कैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा फायदा होता है रैदर देन ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग आपको इंट्राडे करने के लिए इंकरेज करते रहते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, इंट्राडे आपको 3-4 दिन के लिए ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। नेक्स्ट डे से अगर मैं बात करूँ तो वापस वो आपका पैसा लेके चला जाएगा। मैं एक नॉर्मल इसकी बात कर रहा हूँ, जो लोग सोचते कि डेली बेसिस के ऊपर मैं इसमें अर्निंग कर पाऊंगा। एनीवेज, हम लोग इसकी बात यहाँ पे फिलहाल नहीं करेंगे, बट आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो अलग अलग रीज़न भी है, बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप लोग आज के दिन देखोगे तो सारे के सारे सेक्टर तेज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एंड जैसे मैंने कहा था कि कल के दिन, यस दोस्तों, कल के दिन हम लोगों को एक रात को एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने को मिली थी। आप सभी लोगों को पता है, नमूरा ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई थी कि इंडिया की जो सेकेंड वेव है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पीक हो चुका है। यस दोस्तों, एंड इसी आर्टिकल की मैं बात करूँ, मैं आप लोगों को बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बड़े दिग्गज ने, बड़े ब्रोकिंग एजेंसीज ने यहाँ पे क्या चीज़ें बताई है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि एमएससी है कि अगर मैं बात करूँ, एमएससी मतलब मैं अगर मॉर्गन स्टैनली की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे पता है उन्होंने तो 61,000 तक का यहाँ पे टारगेट दिया सेंसेक्स का, वो भी बाय द एंड ऑफ दिसंबर, राइट। कम होके कितना हो सकता है, 55,000, ये भी उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। सो ऐसा क्यों बोला है, वो भी चीज़ें हम लोग को इसी वीडियो में यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे देखनी है। सो दोस्तों, नमूरा ने जो भी अपनी चीज़ें यहाँ पे बताई, उसमें से सबसे मेन रीज़न तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कोविड का है। एंड कोविड का ग्राफ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो वो हम लोग को अभी नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही ध्यान से देख लेना, ये देखिए यहाँ पे भी जो ग्राफ था एक ज़माने में पीक रहेगा, कभी तो वो कम होगा। एंड अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हो कंपैरेटिवली अभी हम लोग को वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। कम होना मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो डेटा सामने आ रहा है, राइट, वो अगर यहाँ पे आ जाता है फॉर एग्जाम्पल 3 लाख कोई इन्फेक्टेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 3 लाख से भी कम आ रहे हैं, मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ, बट जो ठीक हो रहे हैं वो है 4 लाख। सो नेट की अगर हम लोग बात करें, 1 लाख का गैप हम लोग को पॉजिटिव साइड पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि बीच में हम लोगों को नेगेटिव साइड देखने को मिल रहा था। मतलब 10 लोग ठीक होते थे तो 15 पेशेंट ज़्यादा आते थे। तो ये चीज़ अभी रिवर्स यहाँ पे हो चुकी है। एंड फिलहाल का जो पेशेंट का जो नंबर है वो तो 3 लाख से भी नीचे, आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 3 लाख का जो डेटा है उसके भी नीचे अभी हम लोग को ये डेटा जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड रिकवरी रेट भी बहुत ही साइमल्टेनियसली हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। सो नमूरा ने यही कहा है कि जो सेकेंड वेव रहती है, हर किसी कंट्री में हम लोगों ने देखा है कि सेकेंड वेव आई है। इनफैक्ट थर्ड एंड फोर्थ वेव भी देखने को मिला है, बट जो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है ना, वो सेकेंड वेव का ही रहता है, राइट। क्योंकि सेकंड वेव में बहुत सारी कंट्रीज ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं रहती। एंड इंडिया की अगर मैं बात करूँ, आप सभी लोगों को पता है कि हमारी हालत क्या थी, ऑक्सीजन से लेके बेड तक से लेके बहुत ज़्यादा सिचुएशन हम लोग को ख़राब देखने को यहाँ पे मिली थी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने भी यहाँ पे मदद की, हर किसी ने यहाँ पे अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सो सेकेंड वेव इसको सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, राइट। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वेव आई थी, यहाँ पे जो प्रिपरेशन रहता है,
एंड यहाँ पे जो सेकंड वेव का प्रिपरेशन है ये सबसे टॉप नॉच प्रिपरेशन है। मतलब अभी जो सुविधा है यहाँ पे अवेलेबल किया जा चुकी है, जितनी भी हो सके वो टॉप लेवल की यहाँ पे हो चुकी है। अभी इसके बाद जो केसेस रहेंगे वो इस लेवल तक जाने के चांसेस ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ना के बराबर रहेंगे, क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ में हम लोग को थर्ड फोर्थ वेव देखने को मिले वो सेकंड वेव को क्रॉस नहीं कर पाई है, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी अभी तकलीफें होगी वो अभी तक की जो तकलीफें थी उससे कम ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, यही चीज़ नमूरा ने अपने आर्टिकल में इंग्लिश लैंग्वेज में समझाया हुआ है। सो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोविड के केसेस कम होते चले जाएंगे, एंड आपको पता है वैक्सीनेशन साइमल्टेनियसली चालू करने से रिलेटेड जितना हो सके सरकार यहाँ पे कोशिश कर रही है। जितना फास्ट वैक्सीनेशन होगा ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उतना ही इंडिया में रिकवरी के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। सो ये एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न है, एंड ये कभी ना कभी होने ही वाला है। आप सभी लोगों को पता है, ऐसा नहीं कि हमेशा पीक पे ही रहेंगे, कभी तो हम लोग नीचे आएंगे। एंड वही केसेस अभी हम लोग को डेली बेसिस के ऊपर नीचे आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इंडिया के बड़े बड़े सिटीज़ जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे केसेस भी अगर हम लोग देखेंगे ड्रास्टिकली यहाँ पे डाउन यहाँ पे हो चुके। एंड जो लॉकडाउन का खतरा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा था वो भी फिलहाल हम लोग को हटते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये एक मेजर वजह है जिसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि नमूरा ने भी कहा है, आप वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइन में ही लिखा है कि लाइकली शायद से यहाँ पे पीक अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसके बाद के जो हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो इस लेवल पे तो नहीं रहेगा, इसके नीचे ही हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ ये तो हो गया कोविड का रीज़न। उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि मॉर्गन स्टैनली ने भी जो रीज़न दिया वही यहाँ पे हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि है रिजल्ट का। आप लोगों ने देख लिया कि बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहे हैं, राइट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट बबल है, राइट, इसके चलते आज भी बहुत सारे लोग पैसा निकाल कर बैठे हुए हैं, गलत स्ट्रैटेजी है। जो कंपनी के नंबर्स खराब है उससे हम लोगों ने दूर रहना। मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन से कंपनी इस बबल में शामिल है। वहाँ पे तो एक स्टॉक क्या आधा स्टॉक भी नहीं खरीदना है, मतलब बातों को समझो। ऐसा भी एक वीडियो में यहाँ पे बनाने वाला, क्योंकि उन कंपनी के रिजल्ट इतने वाहियात है बट वो स्टॉक टॉप पे बैठे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो स्टॉक में कितनी गिरावट आएगी। और ऐसे बहुत सारे जो स्टॉक्स थे मैंने आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर बताया जो 10-10% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो ये बात आप लोगों को याद रखनी, जिन कंपनीज के नंबर अच्छा है आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए नीचे गिरना मतलब ये नहीं होता कि आप एग्जिट हो जाओ करके, राइट। तो यही कहना चाहूँगा। एंड प्लस जैसे कि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने भी बताया कि आने वाले नेक्स्ट जो क्वार्टर 1, 2, 3 के जो नंबर्स यहाँ पे रहने वाले वो बड़े कंपनीज को एडवांटेज देने वाले, क्योंकि क्वार्टर 1 जो 2020 का था पिछला क्वार्टर, राइट, अगर हम लोग बात करें वर्स्ट क्वार्टर था। आज तक हिस्ट्री में ऐसा क्वार्टर हम लोगों ने देखा नहीं था ऑब्वियसली। क्योंकि लास्ट क्वार्टर की अप्रैल मई जून में पूरा बिजनेस ही बंद था, राइट। पूरा बिजनेस मतलब कंपनी काम ही नहीं कर रही थी अगर हम लोग नॉन इसेंशियल्स की बात करें तो, राइट। सो जो नंबर्स हम लोग को 2020 क्वार्टर 1 में देखने को मिले वो डेफिनेटली इस वक्त के क्वार्टर 1 में उससे बेहतर ही नंबर रहेंगे। सो इसके भी हम लोग कह सकते हैं कि पहले ही स्टॉक्स फैक्टर इन हो जाए, मतलब क्या करेंगे पहले स्टॉक भाग जाएंगे। एंड हम लोग को जब नंबर्स आएंगे एक्चुअल में तभी ज़्यादा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तब हम लोगों ने सरप्राइज़ नहीं होना है कि अरे भाग क्यों नहीं रहे, नंबर तो अच्छे, क्योंकि वो ऑलरेडी बाजार इस चीज़ों को पकड़ के चलेगा। एंड इनफैक्ट बाजार इन तीनों क्वार्टर के नंबर्स को पकड़ के ही यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। एंड इसीलिए मॉर्गन स्टैनली ने भी बताया था कि 61,000 तक जा सकता है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों ये मेन रीज़न है जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में हम लोग को अच्छी खासी यहाँ पे तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाजार नीचे नहीं आ सकता, बहुत सारे एक्सटर्नली चीज़ें चलती रहती, कितनी सारी चीज़ें चली रहती है, राइट। बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे सर वो इजराइल के वॉर का इंडियन मार्केट के ऊपर असर नहीं होगा, क्यों होगा? इजराइल एंड वो चीज़ें चलती रहती है। जब तक अमेरिकन बाजार को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना तब तक ग्लोबल मार्केट को भी ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आज का जो ये हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है, हम लोग कह सकते हैं नमूरा ने भी ये बातें बोली है कि जो सेकेंड वेव है उसका असर अभी इंडिया के ऊपर हम लोग को कम होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अभी देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि ये नीचे जा रहे हैं इसीलिए अच्छी बात है। अगर ये केसेस बढ़ना वापस शुरू हो गए तो वापस बाजार को रीज़न मिल सकता है प्रॉफिट बुकिंग का, राइट। मैं अगेन कहना चाहूँगा इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इन्वेस्टर है, ये चीज़ें चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स ये आते रहेंगे। ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मायने, इन्वेस्टर से ज़्यादा ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा मायने करता है। ट्रेडर मतलब कौन से जो एफएनओ में प्ले करते हैं, एक्सपायरी रहती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मतलब चैलेंजिंग पार्ट रहता है कि बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, एक हफ्ते में या फिर एक मंथ का वो प्रेडिक्शन करके यहाँ पे आगे चलते रहते हैं। वहाँ पे हम लोगों को ये मतलब बोलते हैं ना ये टग ऑफ वॉर हम लोग को देखने को मिलता रहता है। बट एज एन इन्वेस्टर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने पोर्टफोलियो के भी आज आप लोग इजीली यहाँ पे देख सकते हो। सो अगेन कहना चाहूँगा जो मेन रीज़न था वैसे तो यहाँ पे मैंने बता दिया। एंड
ये सारे रीजंस ना ऐसे बाजार में चलते रहते हैं। सो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बट कल लेट नाइट हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी, राइट। इसके चलते हम लोग कह सकते हैं बाजार में भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हम लोग को देखने को मिली है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों जो भी वीडियो था अगर आपको पसंद यहाँ पे आया होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।